गुजरात में शराबबंदी है और वहां पर जहरीली शराब पीने से 49 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। शराबबंदी वाले गुजरात में शराब के इस कहर पर सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। गुजरात के बोटाद में रहने वाली मनीषा बेन की चीखें सीना चीर देने वाली हैं। 25 साल की उम्र में ही मनीषा बेन से पति का साथ छिन गया है। मनीषा की 2 बेटियां भी अनाथ हो गईं। मनीषा बेन के पति 27 साल के भूपत भाई की सोमवार को जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। भूपत भाई ने गांव के पास से ही 20 रुपए में देसी शराब खरीदी थी, जिसे पीने के बाद उनकी मौत हुई। हम अहमदाबाद से लगभग 150 किलोमीटर दूर बोटाद के रोजीत गांव पहुंचे। इस गांव में देसी शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई है। गांव में मातम है, कई चिताएं एक साथ जल रही हैं। एक ही भाई था आपका? एक ही बेटा था। हाँ, अकेला बेटा था, अकेले वही कमाने वाला था? अकेला वही कमाने वाला था। अब कोई नहीं है कमाने वाला। कोई कमाने वाला नहीं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्या करें अब, पता नहीं हम अब क्या करें, कौन कमाएगा और कैसे हमारा गुजरान चलेगा, और ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे बढ़ाएंगे, पढ़ना लिखना कैसे करेंगे, हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हम हमारा गुजारा हम कैसे चलाएंगे। देश में तो कहा जाता है गुजरात में शराब नहीं मिलती, कि आपके गांव में मिल रही थी शराब? मिल रही थी ना, सब कहने के लिए बंद है लेकिन कुछ भी बंद नहीं है। रोज यहाँ शराब बेचते हैं, लोग पीते भी है और कुछ बंद नहीं है। सब बोलते हैं कि बंद है लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बाबू था, ये आपका बेटा था? हमारा घर नो मोब्स कमाओ दीकरो तो इससे जो हमें निराधार थे। आपका बेटा था, कमाता था? आपका ही बेटा था? आपका बेटा कमाता था, हमें निराधार थे। जैसे ना बछड़ा चीरे थे, वो मोटा कर। छोटे बच्चे थे उनके? मेरा बच्चा का है ही। आ सरकार हमारे नो जोई बापा, हमारी पर्दा थमकी ने बुलाड़ी नाखी, कोरोना में अर्जी दुनिया बुलाड़ी नाखी। रोजीत गांव के लोगों का आरोप है कि यहां सरेआम शराब बिक रही थी और पुलिस वाले भी इसमें शामिल थे। रोजीत गांव के सरपंच हमें वो चिट्ठियां दिखाने लगे जो वो मार्च से लगातार प्रशासन को लिख रहे थे कि उनके गांव में सरेआम देसी शराब की बिक्री हो रही है। लेकिन गुजरात पुलिस इस चिट्ठी पर अपनी आंखें मूंदे रही और ये हादसा हो गया। ये लेटर लिखने के बाद वो बोल रहे हमने रेड की, तो वो रेड की होती और शराब पकड़ी होती तो आज ये नहीं हुआ होता। और ये होने के बाद अभी तो मुझ पर इतना प्रेशर आ रहा है कि मुझे दबाने की बात हो रही है, और मुझे लगता है शायद कोई उल्टा सीधा केस करके मुझे अंदर भी डाल सकते हैं। सरकार उनकी है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ये 4/3 को पत्र लिखा है, PSA 4 मार्च को? हाँ। देखिए 4 मार्च को पत्र लिखा हुआ है, ठीक है। रिसीविंग भी है, उन्होंने रिसीव भी किया है। और इसके बाद भी लिखा है आपने लेटर? इसके बाद भी मैंने लिखा है, इसके बाद मैंने SP साहब को लिखा है और संकलन की मीटिंग में भी लिया है। बोटाद, भावनगर और अहमदाबाद ग्रामीण में मिलाकर अब तक 49 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और अब भी 3 जिलों के अस्पतालों में 100 से ज्यादा लोग गंभीर हालत में भर्ती हैं। प्रशासन का कहना है कि इस मामले में जहरीली शराब बेचने और बनाने वाले 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बोटाद के अलग अलग गाँव में कुछ छोटे शराब विक्रेताओं ने मिथाइल अल्कोहल में पानी मिलाकर नकली शराब बनाई थी जो बेहद जहरीली होती है। उन्होंने 20 रुपए पाउच के हिसाब से उसे गांव वालों को बेचा। ये केस में भी गुजरात पुलिस ने एक अधिकारियों की टीम के माध्यम से ये तय किया है कि मात्र 10 दिन के अंदर ये चार्जशीट हम फाइल करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से सभी परिवारों को न्याय दिलाने की कामगिरी करेंगे। गुजरात सरकार ने इस बड़े हादसे के बाद अहमदाबाद ग्रामीण और बोटाद के SP को हटा दिया है, साथ ही 10 पुलिस अधिकारियों को भी निलंबित किया है। ये जो आप पाउच देख रहे हैं पॉलीथीन के, इन्हीं में ही भरकर देशी शराब यहाँ बेची जाती है। और इनमें देखेंगे कि ना कोई ठप्पा लगा हुआ है और ना कोई निशान है, ताकि पकड़े ना जाएं। और सोचिए वो अंधा ही होगा जो ये ना जान पाए कि गुजरात पुलिस को पता ही नहीं था कि पूरे गुजरात के गांव में देसी शराब का ये काला कारोबार चलता है। और खुले में देखिए कैसे ये पैकेट पड़े हुए हैं, और इसकी जानकारी भी हमें किसी पुलिस वाले नहीं दी कि यही पैकेट हैं जिनमें भरकर देसी शराब बेची जाती है। गुजरात में सहयोगी महेंद्र प्रताप,
और संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।